हमारी मूवी जैसे ही स्टार्ट होती हम एक 16 साल की लड़की को घोड़ी बने हुए देखते हैं जिसकी सवारी कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त के पिता ही कर रहे थे जो कि 50 साल के थे और 16 साल की लड़की की सवारी कर रहे थे वो भी फुल स्पीड में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज की कहानी स्टार्ट होती हम एक बेरी नाम के आदमी को देखते जो कि एक लड़की के कि तुम जैसी भी दिखती हो काफ़ी खूबसूरत दिखती हो, जिसके बाद वो उसके नीचे की गुफा को भी साफ करता है और उसको कहता है कि तुम अपनी माँ को मत बताना। और हमें पता चलता है कि वो लड़की जिसका नाम जजीना था और उसकी उम्र 16 साल ही थी और बेरी कोई और नहीं बल्कि उसके माँ का बॉयफ्रेंड था। जिसके बाद वो दोनों बैठकर एक अडल्ट मूवी देख रहे थे, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और जजीना को कहती है कि तुम्हारे बाथरूम में से मुझे यह क्या मिला है, मैंने तुझे मना किया था, तुमने ये किया क्या। जिसके बाद जजीना बेरी की तरफ इशारा करती है और उसकी माँ को पता चल जाता है कि यह काम किसने किया है। जिसके बाद वो जजीना के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है और वहाँ से उसे अपने कमरे में भेज देती है। और अब वो अपने कमरे में लेटी लेटी अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुन रही थी, तभी उसे पता चलता है कि वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे। अब दूसरे दिन जजीना का माँ उससे मिलती है और उसे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ और अपने फादर के पास चली जाओ कुछ दिनों के लिए। वहाँ पर जजीना उससे वजह पूछती है तो वो उसकी माँ वहाँ पर बताती है कि मुझे डर है कि बेरी तुम्हारी गहनी की छेनी ना बना दे। जिसके बाद जजीना भी मान जाती है और अपने डैड के पास चली जाती है। तो जा ही रही थी तभी एक कार में पोस्टर को देखती है और वहाँ पर देखते हुए उसके डैड उसे देख लेते और अब वो तुरंत वहाँ से मुंह फेर देती है। अब दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि जजीना के डैड डिनर के लिए बैठे थे और जजीना वहाँ पर छोटे कपड़े पहन कर आती है। वहाँ पर उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाते और उसे एक चपाट मार देते। जिसके बाद जजीना भागकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती और वहाँ पर उसके डैड भी पीछे पीछे आते और उससे कहते कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया लेकिन आगे से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जिसके बाद उसके डैड उसे एक काम सौंपते, वो कहते हैं कि जैक करना है और जैक को तुम्हें जो आता है वो सिखाना है क्योंकि जैक अभी फ़िलहाल काफ़ी पीछे चल रहा है। इसके बाद वो जैक के पास जाती है और जैक एक किताब पढ़ रहा था और वो कोई और किताब नहीं बल्कि अपनी नुन्नी की मसाज करने वाली किताब थी, यानी कि आप समझ गए होंगे। जिसके बाद वो दोनों मिलते लेकिन वहाँ पर जैक उसे कुछ भाव नहीं देता। लेकिन जजीना थोड़ी देर बाद जीना वहाँ से थोड़ी देर बाद चली जाती है क्योंकि जजीना के पीरियड्स आ गए थे और वहाँ पर वो अपने डैड के साथ एक शॉप पर जाती है। वहाँ पर एक लेडी शॉप पर मिलती है, वो उससे एक पेड़ देती है जो कि कहती है कि तुम ये इस्तेमाल करो, ये काफ़ी बेटर आता है। वहाँ पर जजीना के डैड उसे पूछता है यही क्यों, क्योंकि तो वहाँ पर वो लेडी बताती कि यह काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। जिसके बाद जजीना का डैड वहाँ पर गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि तुम ये महंगा इसलिए तुम बेचने के लिए कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ से नॉर्मल पेट लेकर चले जाते। जिसके बाद अब जजीना अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी कुछ लड़के आकर उसके बैग खाली कर देते और उसी में से वो नॉर्मल पेड़ मिलता है और उसे बर्बाद कर देते। और जजीना बाथरूम में जाके अपना पेड़ नहीं था तो कुछ और सामान से नीचे की सफाई करने लगती। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और उसकी मदद करती है। जिसके बाद अब दूसरे दिन उसके डैड टॉयलेट में से कुछ साफ़ कर रहे थे क्योंकि टॉयलेट का पानी बंद हो गया था और वहाँ से उसे कुछ कपड़ा मिलता है और वहाँ पर फिर से वो अपनी बेटी को डांटते। और अब जजीना भी अपनी माँ को कॉल लगाती है और कहती है कि डैड मुझे कुछ चीज़ वापरने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करने के लिए मना कर रहे। वहाँ पर उसकी मॉम भी उनके डैड का साथ देती है। जिसके बाद जजीना जैक के घर जाती है और वहाँ पर एक किताब पढ़ती है और उस किताब को पढ़ने के बाद उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। और यह करते हुए जायमान जैक के डैड उसे देख लेते हैं। वहाँ पर वो जैक के डैड को कहती है कि तुम प्लीज़ ये सब मेरे पिता को मत बताना। जिसके बाद वो तो मान जाती और अब जजीना अपने घर के तरफ जाती। तब वो घर जाती है, वहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लगे पड़े और उसकी गहनी छेनी बना रहे। और यह सब देखने के बाद अब वो वहाँ पर थोड़ी देर रखती है और देखने लगती। उसके बाद वो तीनों बातें करते और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैड जिसकी गहनी छेनी बना रहे थे वो उसकी मेकअप आर्टिस्ट है और एक वो मॉडल है और मेकअप भी अच्छा खासा कर लेती है। जिसके बाद वो जजीना के मेकअप अक्सर किया करती थी। जजीना स्कूल जाती है और स्कूल में कोई भी जजीना को अच्छा दोस्त नहीं था। जिसके बाद सभी लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ाते और वहाँ पर उसे एक दोस्त मिलता है जो कि उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो थोड़ा सा काला था
और वो दोनों बातें करते और अब वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन उनकी दोस्ती उनके डैड यानी कि जजीना के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जजीना के डैड उस लड़के से मिलने को जजीना को मना कर देते, जिसके बाद जजीना फिर से जैक के पास जाती और अब जो इस जैक के डैड और जजीना की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जिसके बाद एक दिन जजीना सो रही थी, तभी जैक के डैड उसके पास आते और उसके काफ़ी करीब आ जाते। जिसके बाद जजीना उसे मना करती, लेकिन वो कहते कि मैं आज रात ईरान जाने वाला हूँ और शायद ही वापस आऊँगा। जिसके बाद जजीना उन्हें मना नहीं करती और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करते। जिसके बाद जायमस जजीना की गहनी छेनी बना देता है और इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि दूसरे दिन हम देखते हैं कि जजीना को जायमस ने झूठ बोला था। वो ईरान नहीं जाने वाले थे, बल्कि वो जजीना की गहनी छेनी बनाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला था। अगर आप अब उसे दूसरे दिन काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद वो एक मरी हुई बिल्ली एक पॉलीथिन में पैक करके जायमस को जाकर देती और कहती है कि ये बिल्ली मेरे डैड ने गाड़ी से कुचल दी। तभी जायमस को मरीना देख लेती और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मरीना वहाँ पर गिर जाती है और वहाँ से सीधा ही मरीना को अस्पताल ले जाते और वहाँ पर जाके पता चलता है कि उसे एक बेटा हुआ है। और उसके बाद इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।